नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। यह हमारा खास शो है। आज इसमें हम बात करने जा रहे हैं कल्की धाम की। संभल में कल्की धाम का भूमि पूजन होगा 19 फरवरी को। अब ये एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। चर्चा का विषय इसलिए बना है क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट कर दिया, निमंत्रण दे दिया, और उसके बाद से पूरे देश में चर्चाएं होने लगी। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल्की धाम जाएंगे? उन्होंने अपने एक्स पे भी लिखा, देश के प्रधानमंत्री ने। मीडिया को भी कहा आचार्य प्रमोद कृष्णम त्यागी ने कि भूचाल आएगा या कुछ बवंडर, कुछ इस तरह की बातें कही उन्होंने, बहुत बड़ा होने वाला है कुछ, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद से उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद कयास लगाया जाने लगा कहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम त्यागी भारतीय जनता पार्टी में तो शामिल होने वाले नहीं है। आपको बता दूं 2019 में उन्होंने कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा था लखनऊ से। आचार्य प्रमोद कृष्णम किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गांधी परिवार के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा के पॉलिटिकल एडवाइजर भी रह चुके हैं, कभी प्रवक्ता भी रह चुके हैं। कांग्रेस के पुराने नेता हैं, लगभग 30 साल से कांग्रेस की राजनीति करते चले आ रहे हैं। कांग्रेस के जो कहा जाता है इकलौते संत हैं इस वक्त। वो एक ऐसा चेहरा जो कभी कभी कांग्रेस पार्टी को थोड़ा सा लताड़ भी लगा देता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और कल्की धाम को लेकर वो आजकल चर्चा का विषय बने हुए हैं। अभी वो सभी को इनवाइट कर रहे हैं। शंकराचार्य से भी मुलाकात हुई है, जैसा कि हमें पता चला हमें बताया गया। नरेंद्र राठी जी जो सबसे करीबी व्यक्ति हैं, और हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के सलाहकार भी, उन्होंने बताया। वृंदावन भी गए हैं, वहां भी संतों से मुलाकात की है। इस वक्त सभी को इनवाइट कर रहे हैं। आखिरकार राम मंदिर के में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कल्की धाम का मामला अब चर्चा का विषय है। इस पर हमने एक बार पहले भी बात की थी। आखिरकार क्या होने वाला है? आचार्य प्रमोद कृष्णम त्यागी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलकर आए हैं, उनको भी निमंत्रित कर आए हैं। चर्चाएं गर्म में। आइए इस डिबेट को आगे बढ़ाने से पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। कांग्रेस की सीट पर लखनऊ सीट से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने वाले आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णम से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि वो निकट भविष्य में कांग्रेस से अपनी राह अलग कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कांग्रेस से अपने अलग होने के जुड़े कयासों को ना ही कभी खारिज किया और ना ही इसकी पुष्टि की है, लेकिन अब उनके करीबी सूत्रों ने दावा किया है कि वो इस संदर्भ में अंतिम निर्णय ले चुके हैं। इस मामले पे आचार्य कृष्णम ने डिप्लोमेटिक अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि राजनीतिक जिम्मेदारियों का खेल है। अभी तक ना ही मैंने कांग्रेस छोड़ा है और ना ही कांग्रेस ने मुझे छोड़ा है, लेकिन ये जरूर है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी का समर्थन कर हलचल मचा दी है। इसके अलावा उन्होंने 19 फरवरी को संभल में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित भी किया। एक तरफ विपक्षी गठबंधन एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए जोर लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के रवैये को देखते हुए लग रहा है कि इंडी गठबंधन में दरार पड़ चुकी है। राजनीतिक जानकार दबी जुबान में कह रहे हैं कि आचार्य कभी भी कांग्रेस को अलविदा कह बीजेपी के साथ जा सकते हैं और आचार्य को बीजेपी कानपुर से चुनाव के मैदान में उतार सकती है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता और कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री को श्री कल्की धाम के शिलान्यास के लिए निमंत्रण भी दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण पत्र को स्वीकार कर लिया है। मुलाकात के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम की तारीफ के कसीदे पढ़ दिए। उन्होंने कहा, मैं पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ये कह सकता हूँ कि वे ईश्वरीय अवतार हैं। आचार्य ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्र और 140 करोड़ जनता के लिए जीते हैं। उनके जैसा नेता मैंने कभी नहीं देखा। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए शिलान्यास के निमंत्रण पत्र को लेकर प्रधानमंत्री ने एक्स पर आभार जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि आस्था और भक्ति से जुड़े इस पावन अवसर का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। निमंत्रण के लिए आपास हृदय से आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। 19 फरवरी को होने वाले कल्की धाम के भूमि पूजन और शिलान्यास का आमंत्रण पत्र उन्हें भी सौंपा।
इस मुलाकात के बाद आचार्य जी ने कहा कि इसको सियासी नजरिए से ना देखा जाए। ये मुलाकात श्री कल्की धाम के शिलान्यास के निमंत्रण पत्र देने के लिए थी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। करीब 45 मिनट की मुलाकात में मुख्यमंत्री ने तैयारियों की जानकारी ली। वहीं एक सवाल के जवाब में आचार्य ने कहा कि सियासत संभावनाओं का खेल है, कल क्या होगा नहीं पता। अभी तक मैंने किसी को छोड़ा नहीं, ना ही किसी ने मुझे पकड़ा है। कांग्रेस नेता और कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी की मुलाकात के बाद कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने के लिए 1 साल से समय मांग रहा था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। जबकि पीएमओ में फोन करने के 4 दिन बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी ने मिलने का समय दे दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मल्लिकार्जुन खड़गे पे तंज कसते हुए कहा कि बड़े नेता को मर्यादित भाषा रखनी चाहिए। पार्टी कर्मठ और कर्मवीर कार्यकर्ताओं से बनती है। कांग्रेस भी कार्यकर्ताओं की बुनियाद पे खड़ी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी और सीएम योगी से मुलाकात को लेकर ये भी कहा कि भगवान राम सबके हैं, मैं भगवान राम का हूँ, मैं सभी को कल्की धाम आने का न्योता दे रहा हूँ। यही निमंत्रण मैंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी दिया है, वो आए ना आए उनकी मर्जी। आचार्य ने आगे कहा कि कल्की धाम विश्व के सनातनी लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। ये विश्व का अनूठा धाम है जो पर्यटन और धार्मिक स्थल के रूप में विकसित होगा। आपको बता दें कि श्री कल्की धाम के शिलान्यास में देश भर के साधु संत और राजनीतिक लोग हिस्सा लेंगे। अब इस पूरे मसले पे गौर करने वाली बात यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के सलाहकार कहे जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम यूपीसीसी प्रमुख न बनाए जाने से भी नाराज है। वहीं दूसरी तरफ कानपुर नगर लोकसभा सीट से करीब 6 लाख ब्राह्मण वोटर्स हैं। वर्तमान में यहां से सत्यदेव पचौरी सांसद है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्यदेव पचौरी का टिकट काटकर दूसरे नेता को चुनाव के मैदान में उतारने का मन बना चुकी है और बीजेपी आचार्य प्रमोद कृष्णम पर दाव लगा सकती है। आचार्य की छवि भी ईमानदार है, साथ ही वे ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो सियासी गणित ये कहता है कि अगर आचार्य प्रमोद कृष्णम कानपुर से बीजेपी की टिकट पर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो वो सांसद चुने जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। अब जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम त्यागी को लेकर, क्या वे बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? लोग नीतीश कुमार के बयानों को भी याद कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ था उस वक्त। जयंत चौधरी की भी चर्चाएं चल रही हैं। तो अब सियासत तो गरमानी है। अब सियासत जो गरमाएगी, बात यहां पर है और सवाल यहां पर खड़ा होता है, क्या प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं? यदि जा रहे हैं तो उसको सियासी मायने क्या है? क्योंकि कहा गया है इसमें राजनीतिक एंगल ना तलाशें। कांग्रेस पार्टी के सबसे करीबी या चहेते या इकलौते संत प्रमोद कृष्णम त्यागी क्या करने वाले हैं? बहुत डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं। ना मैंने किसी को पकड़ा है, ना मैंने किसी को छोड़ा है। एक एक शब्द को हम डिकोड करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं संत समाज से मार्कंडे पशुपति महाराज, आप महामंडलेश्वर हैं और संत समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और कांग्रेस प्रवक्ता नेता अमित पाठक जी। तो सबसे पहले पशुपति महाराज, महामंडलेश्वर जी, हमारे साथ में कांग्रेस नेता भी जुड़ेंगे अमित पाठक। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के काफी करीब हैं, आपकी मुलाकातें होती रहती होंगी संत समाज से भी, और तो कैसे देख रहा है संत समाज यदि आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, कांग्रेसी नेता? देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये कहूंगा कि कोई कहीं जाता है आता है, हमें इससे मतलब नहीं जी। लेकिन पहले तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि साधु समाज ने ये हो गए, जब राधे माँ हो गई और चक्रपाणी महाराज हो गए, इन सबको साधु समाज ने साधुओं से निकाल रखा है। शायद आपको पता नहीं होता। वो इन्हें साधु मानते ही नहीं, ये अपने आप में साधु बनते, बाकी साधु समाज जो है वो इनमें। इन्होंने, आपने सुना होगा हनुमानगढ़ी के जो राजू दास जी हैं अयोध्या में, उनको इन्होंने बहुत बहुत गलत बोला, नपुंसक का, हिजड़ा का। तो आप इन्हें साधु ना कहें तो मैं ज्यादा बेटर समझूंगा। चलिए, दूसरी बात,
मैं ये पूछना चाहता हूँ इनके विषय में, पूरी दिल्ली ले लीजिए आप, पूरा यूपी ले लीजिए, आपको भी मैं ले लेता हूँ कि क्या आप जानते हैं इनकी छवि के बारे में? सब कुछ जानते हैं इनकी छवि के बारे में सब। देखिए, छवि के बारे में बात करें पशुपति महाराज, या इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करें, आपसे बेहतर कौन जानेगा? आपके तो जो रिश्ते में जीजा लगते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल लगते हैं, बिल्कुल, है ना? आपके एक तरह से जीजा हैं, परिवार के बहनोई हैं, दामाद हैं आपके। तो देखिए, मेरे रिश्तेदार लगते हैं, मैं इससे मतलब ये नहीं कहूंगा कि मेरे रिश्तेदार नहीं लगते, लेकिन पिछले 20-25 साल से मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है। कारण क्या है? इनकी जो नीतियां हैं, इनकी जो समाज में छवि है, जो इन्होंने कर्म करे, उससे मैं इनसे अलग हो गया। एक आदमी कितना गिर सकता है, वो प्रमोद कृष्णम से आप पूछिए। और दूसरी बात, आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय राजनाथ सिंह जी को, भागवत जी को, आदरणीय भागवत जी को ये देते फिर नहीं कार्ड। मैं ये पूछना चाहता हूँ, किसी ने भी ये मैसेज डाला है अभी कि हम आएंगे? अभी किसी ने कोई मैसेज नहीं डाला। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं, जिससे कि लोग चंदा दें। ठीक है, मैं आपसे एक चीज बात पूछना चाहता हूँ कि बहुत सालों से इन्होंने क्या नाम है, हर साल ये कल की उत्सव करते हैं। उनमें लड़कियां नचाई जाती हैं, उनमें सब कुछ नचाए जाते हैं, ये बात गलत है। दूसरी बात, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब ये इस पे रोक लगा रखी थी कोर्ट ने, तो इन्होंने महोत्सव क्यों बनाया? मैं ये मैं पूछना चाहता हूँ किशन जी से, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने जब रोक लगा दी सरकार ने, कोर्ट ने, तो आपने ये उस पर क्यों कर रहे हैं आप 20 साल से? मुझे इसका जवाब दो। सिर्फ और सिर्फ ये एक पैसे कमाने का प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं। और इन इंसान के पास इन्होंने जब मोदी जी को हट दिया, तो इन्होंने एक बयान दिया कि भारत माता मेरी माता है और कांग्रेस मेरी जननी है। इन्होंने ये बयान दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि इनको क्या विश्वास हुआ मोदी जी के द्वारा, क्या नहीं हुआ। ये बात आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलूं कि इन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। ये इस समय दोनों नाव में पैर रखना चाहते हैं कि मैं कांग्रेस से भी न छूटूं, ना मैं इनसे छूटूं। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ध्येय है कि मैं राजनीति में लगा। दूसरी बात, ये राम आप याद होगा आपको, ये वही प्रमोद कृष्णम है जो ये कहा करते थे कि जो नबी का हो नहीं सकता वो किसी का हो नहीं सकता। याद होगा आपको। और रही बात, ये मायावती प्रियंका गांधी जी के सलाहकार थे। जब पिछली बार इन्होंने चुनाव लड़ा लखनऊ से जी, तो शायद आपके पास आई हो या नहीं आई हो वीडियो इनकी, ऑडियो आई हो या नहीं आई हो, जिसे कि चंद्रपाणी महाराज ने वायरल किया था, जिसमें ये शत्रुघ्न सिन्हा जी की पत्नी को बहुत ही गंदे लफ्जों से बोलते हैं। क्या एक साधु या किसी एक को भाता है ये कि वो किसी भी महिला के विषय में ऐसी बात करे? तो इनका कोई जनाधार नहीं है, इनके पीछे कोई लोग नहीं है। ये सिर्फ ईडी से बच रहे हैं, ईडी से बच रहे हैं क्योंकि इन्होंने 20 साल तक लोगों का चंदा खाया है। तो मैं ये कहूँगा, देखिए हमारे रिश्तेदार हैं मेरे, इसमें कोई दो राय नहीं। और कोई जाता है या कोई आता है, मुझे इससे क्या लेने देना। ये पहले आ जाते बीजेपी में, मैं स्वागत करता। ये पहले राम का नाम लेते, फिर स्वागत करता। आज भी इन्हें राम क्यों दिखे? ये वही प्रमोद कृष्णम है जो कभी राम को गाली देते थे कांग्रेस की ओर से, आपको याद होगा। आज राम क्यों दिखे? आज कृष्ण क्यों दिखे? क्या है बताइए आप? क्या इनसे पूछ के देखिए कि जितना भी चंदा लगा, क्या
मंदिर के नाम पर एक भी रुपया लगाया इन्होंने कल्की धाम पे? मुझे आप बताइए। अब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो चंदा मिला उसका इस्तेमाल उन्होंने कल्की धाम के लिए नहीं किया है। नहीं करा। आप आज उसका भूमि पूजन कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 20 साल का पैसा कहाँ है? ठीक है। दूसरी बात, आप एक चीज देखिए, जो इंसान आज कांग्रेस का ना हुआ, और वो तो अब भी कांग्रेस छोड़ थोड़ा रहे, वो कांग्रेस नहीं छोड़ रहे। अगर कांग्रेस ने उनको टिकट दिया तो वो अब भी बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस के पास ही जाएंगे। देखिए, बीजेपी के पास आज सांसदों की कोई कमी नहीं, बीजेपी के पास किसी चीज की कमी नहीं। मेरे अनुसार उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरी सीटों पे आएगी। तो ये अगर ये सोच रहे हैं तो जैसे इनकी सबकी अपना अपना विवेक है, अपना अपना विचार है, मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन मैं ऐसे साधुओं की रिस्पेक्ट नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। जो पूरा दिल्ली घूम लीजिए आप, पूरा उत्तर प्रदेश घूम लीजिए आप, कितने लोगों को पैसा है जो इन्होंने मार रखा है। ठीक है। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता अमित पाठक हमसे जुड़ गए हैं। अमित पाठक जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? अमित पाठक जी, चलिए, अमित पाठक तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जैसे वो जुड़ते हैं उनसे बात करते हैं। जी बोलिए। जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, अमित पाठक जी, जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं और हमारे साथ में महामंडलेश्वर मार्कंडे पशुपति महाराज जुड़े हुए हैं, और आप जो हैं, जो आपके आचार्य हैं प्रमोद कृष्णम जी, उनके रिश्ते में साले लगते हैं, रिश्तेदार हैं ये उनके घर के दामाद हैं आचार्य जी आपके। अब वो जी मुझे इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा एंकर साहब, मुझे इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अमित जी, थोड़ी आवाज आपकी क्लियर हो, थोड़ा सा। जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि मैं एंकर साहब, मैं जब भी जवाब दे पाऊंगा जब इनकी बात सुनूंगा। मुझे इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अमित जी, थोड़ा क्लियर बोलिएगा, है ना? जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। आप सवाल पूछिए, उसके बाद ही तो मैं जवाब दे पाऊंगा। मैं सब ये आपसे जानना चाहता हूँ, आपकी पार्टी किस तरह से देख रही है जिस तरह से आचार्य प्रमोद कृष्णम मोदी जी के तारीफ के कसीदे पढ़ रहे हैं और निमंत्रण देकर आए हैं? भारत के कोई भी संत जी सिर्फ किसी पार्टी विशेष का नहीं होता, वो पूरे देश का है, 130 करोड़ की आबादी का है। और किसी भी व्यक्ति से संबंध सिर्फ राजनीतिक नहीं होते हैं, व्यक्ति के अपने पर्सनल संबंध भी होते हैं। ये राजनीतिक में हम पहले भी देख चुके हैं और आज भी देख रहे हैं। आचार्य श्री प्रमोद कृष्णम जी कांग्रेस के थे, कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के ही रहेंगे। आचार्य जी की तरफ से एंकर साहब, मैं इनसे एक बात पूछना चाहूंगा। एंकर साहब, मैं इनसे बात करना चाहूंगा, मैं सवाल करना चाहूंगा इनसे। हाँ, सुन लेते हैं इनकी पहले बात, पहले पूरी बात आ जाए अमित पाठक की, फिर जी। ठीक है। आदरणीय आचार्य जी बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। वह संतों के बीच से आते हैं और संतों पर किसी पार्टी के बीच से नहीं आते। उन्हें संतों ने निकाल रखा है भाई। आपको नॉलेज में नहीं है, उन्हें संतों ने निकाल रखा है, साधुओं ने निकाल रखा है। पहली बात तो आप मेरे से सुन लीजिए, शायद आपको पता नहीं है, उन्हें साधुओं ने निकाल रखा है। आचार्य ये अपने आप लिखते हैं, ये किसी भी अखाड़े या किसी भी उससे नहीं जुड़े हुए। मैं आपको बता देता हूँ मेरे प्यारे भाई। चलिए, अमित पाठक जी वो कह रहे हैं पशुपति महाराज कि वो किसी अखाड़े से जुड़े हुए नहीं है, कहीं के महामंडलेश्वर नहीं है, कहीं के धर्मगुरु नहीं है, वो सिर्फ जो है अपने स्वयं ही लिख लेते हैं आचार्य। अगर ये और संत समाज ने उनको निकाल रखा है। आदरणीय आचार्य सर यदि इतना ही जानते हैं तो मैं बड़ी शालीनता से पूछना चाहूंगा, अभी श्री राम जन्मभूमि का इन्होंने किया है, और क्या वहाँ पर चारों शंकराचार्य पहुंचे थे? क्या चारों में से एक ही पहुंचे थे क्या वहाँ पर? आप क्या सर्टिफिकेट बढ़ाना चाहते हैं? आप सबका बहिष्कार करेंगे, इसका नहीं करेंगे, ये सब देने वाले कौन होते हैं ना? एक हमारी बात सुनिए, मैं आपके सवाल दूंगा जवाब। मैं जावेद भाई के सवालों का जवाब देने के लिए कटिबद्ध हूँ। नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आचार्य जी का कांग्रेस
साथ देती है, सहयोग करती है, और आचार्य जो है कांग्रेस के यहाँ कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। पहली बात तो बिल्कुल पाठक जी, बिल्कुल, अमित पाठक मैं जी, आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि राम मंदिर में तो सबको बुलावा आया था, कोई भी जाए। हम ऐसी राजनीति नहीं करते कांग्रेस की या ऐसी, हमारे यहाँ तो सब खुला हुआ है। पहली बात तो ये कि वहां पर हमारा का बीजेपी का कोई रोल नहीं था, वो उनकी एक संस्था, उसका रोल था राम अयोध्या का, हमारा उसमें कोई रोल नहीं था बीजेपी का। तो कोई भी है, कोई भी जाए, हम तो हमें कोई लेन देन नहीं। चलिए ठीक है। तो अब ये जो आप कह रहे हैं शंकराचार्य ने विरोध किया या शंकराचार्य नहीं पहुंचे, वो एक अलग मुद्दा हो गया। हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं, जैसे कि पशुपति महाराज कह रहे हैं कि जो संत समाज है या सनातन धर्म के अंदर साधु संतों की बात करते हैं, वो उनको संत नहीं मानता। वो आचार्य भी खुद लिखते हैं। अब जी, कल्कि धाम में आप पता कर लीजिए, मैं कल्कि धाम में जो भूमि पूजन होना है, जो निर्माण होना है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति कोई भी धार्मिक कार्य या कोई भी मंदिर निर्माण या कोई भी आश्रम बनवा सकता है, ऐसा है। और संविधान की जो अनुच्छेद है वो 25-26 के तहत अधिकार मिला हुआ है, ऐसा है। उसी के बिहार पर एक कोर्ट का फैसला भी आया है। अब यहाँ पर जो राजनीतिक एंगल है जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपने सिरे से खारिज कर दिया कि वो नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार को लेकर भी यही कहा जा रहा था कि वो नहीं जाएंगे, चले गए। और तो ऐसा हो सकता है जो आपके चले जाएं, ना 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 करते 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 चले ही जाएं बीजेपी में। पशुपति महाराज, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी आचार्य प्रमोद कृष्णम को एक्सेप्ट कर लेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। कारण क्या है कि हमें जरूरत नहीं है, ऐसे दाग लगे इंसान की बीजेपी में कोई जगह नहीं है। दूसरी बात, क्या आप भी मानते हैं कि एक मंच पे कांग्रेस के नेता जो ये बुला रहे हैं, उनके साथ मोदी जी, योगी जी खड़े हो जाएंगे या भागवत जी? आप बताइए, आप मुझे बताइए कि क्या मोदी जी, योगी जी या हमारे आदरणीय भागवत जी क्या खड़े हो जाएंगे कांग्रेस के नेताओं के साथ एक स्टेज पे? बताइए। सचिन पायलट को इन्होंने बुलाया है, सारे कांग्रेसियों को बुलाया। पूछ लीजिए, मैं पर्वत जी से पूछ लीजिए, अगर मैं गलत पूछिए, आप पूछिए, क्वेश्चन कर सकते हैं आप इनसे, करिए। चलिए, अमित जी जो है अभी कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन पशुपति महाराज आपने जो कहा कि जिस तरह से हमारी इनसे बहुत मुलाकात हुई थी एक बार, एक समागम में मेरी बात हुई थी आचार्य प्रमोद किशन जी से, तो मैंने तब इनसे कहा था कि आप बीजेपी में आ जाइए, लेकिन उन्होंने छुट्टे के साथ ही उन्होंने मोदी जी के लिए गलत बोला, राहुल जी के लिए अच्छा बोला, प्रियंका गांधी के लिए अच्छा बोला, उन्हें अमित शाह जी के बारे में गलत बोला, भागवत जी के बारे में गलत बोला। तो मैं जो उन्होंने बोला मैं टीवी पे नहीं बोल सकता, क्योंकि ऐसी बात थी वो जो उन्होंने बोली। और मैं बता देता हूं आपको कि प्रमोद कृष्ण मैं बचपन से जानता हूं उनको जी। हमारे यहाँ या साधु समाज में उनकी कोई छवि नहीं है। बेशक आप किसी साधु संत में, इन्होंने आपको पता होगा कि अयोध्या में सबसे पहले दर्शन हनुमान जी के करे जाते हैं। उनके जो पीठाधीश्वर है राजू भाई, आदरणीय आचार्य जी राधू भाई, इन्होंने उनको नपुंसक तक का, हिजड़ा तक का। आप एक बताइए कि क्या एक साधु को ऐसा कहता हुआ अच्छा लगता है? क्या मैं आज अगर मेरे प्रमोद कृष्ण से विचार नहीं मिलते तो क्या मैं उनको गाली दूं? ये हमारी सनातन धर्म हमको नहीं सिखाता है। मैं आज भी उनको श्री प्रमोद कृष्णम कह रहा हूँ, आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहा हूँ मैं आज भी। तो देखिए, ये एक उनकी अपनी सोच है, अपनी वो है, और मैं इसमें ज्यादा नहीं बोल सकता। मैंने आपको बता दिया। और आप साधु समाज से पूछ सकते हैं कि
ये किसके साथ है, किसके साथ नहीं, ठीक है या साधु समाज इन्हें अपनाता है या नहीं अपनाता। जी। अमित जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? जी बिल्कुल जगह सुन पा रहा हूँ जी। अमित जी, जिस तरीके से धर्मगुरु महामंडलेश्वर मार्कंडे पशुपति महाराज कह रहे हैं कि उनकी जो छवि है उस पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। सबसे पहले तो मैं जावेद भाई आपके माध्यम से पशुपतिनाथ जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ये किसको साधु मानते हैं? जो चार शंकराचार्य हैं, क्या उन्हें साधु शंकराचार्य मानते हैं, नहीं मानते हैं? ये नरेंद्र मोदी तो आप उन्हें मेरा आपसे एक सवाल है, क्या सारे शंकराचार्य आ रहे हैं? क्या सारे शंकराचार्य आ रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्रवक्ता साहब से। यदि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने निमंत्रण दिया होगा तो अवश्य आएंगे। शायद आपको पता नहीं कि उनमें से सुनिए उनमें से शायद आपको नॉलेज में नहीं है, उनमें से 5 शंकराचार्य ने मना कर दिया है, पता शायद आपकी नॉलेज में नहीं है, केवल एक आ रहे, बाकी सबने मना कर दिया। एक आ रहे हैं ना। और एक आदमी जो महिला के बारे में इतनी गंदी बात बोल सकता है, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? और मैं नहीं बोलना चाहता, पूरा दिल्ली जानता है उनके विषय में, सारी रिपोर्ट है उनके बारे में कि वो क्या है, क्या करते हैं, वो कांग्रेस के नेताओं के लिए क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये पूरी दिल्ली जानती है। शायद एंकर साहब आप भी जानते होंगे, और जो अमित भाई बैठे हैं प्रवक्ता साहब, ये भी जानते होंगे। कोई ऐसी बात छुपी हुई नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर ये है कि अभी संशय बना हुआ है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम को लेकर कि वो बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं होंगे। जैसे बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मार्कंड पशुपति महाराज कह रहे हैं कि बीजेपी एक्सेप्ट नहीं करेगी और संत समाज उनको संत मानता ही नहीं है। इधर कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो जाएंगे ही नहीं बीजेपी में, वो हमारे ही रहेंगे। अब मैं जो समझना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनिए, बिल्कुल कह रहे हैं वो, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है वो गलत नहीं कह रहे, वो सच कह रहे हैं। ठीक है, ये केवल एक बचने का तरीका है कि इनके ऊपर आंच ना आए। अच्छा, एक बचने का तरीका है। दूसरा एक बात और मैं समझना चाहता हूं, जिस तरीके से अगर बाई चांस मान लेते हैं एक सामाजिक समारोह मानकर देश के प्रधानमंत्री चले जाते हैं, तो किस तरह का राजनीतिक संदेश जाएगा वहां से? कोई नहीं जाएगा, वो जाएंगे ही नहीं। ठीक। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आज 8 तारीख हो गई है, क्या कोई भी ऐसा मैसेज गया है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं? आप जानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो 1 महीने पहले प्रोटोकॉल चालू हो जाता है जी। कभी आप मुझे बताइए, तो आप भी जानते हैं, आप मुझसे ज्यादा नॉलेज आपको है जी। हेलो जी, ये तो आप भी आप ज्यादा जानते हैं, आप एक रिपोर्टर है, मेरे से ज्यादा जानते हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी का 10 दिन का प्रोटोकॉल होता है कहीं का भी? उनका 1 महीने से लग जाता है प्रोटोकॉल। तो आज क्या आपके पास कोई रिपोर्ट है ऐसी कि प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं मीडिया में? देखिए, अभी तक तो हमारे पास में इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री संभल जा रहे हैं, कल्की धाम जा रहे हैं। अगर ऐसा कुछ आएगा तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात, मैं साथ में एक दूसरी बात भी जोड़ूंगा कि क्या प्रमोद कृष्णम ने ये कहा कि मोदी जी ने मुझसे वादा किया है कि मैं आऊंगा? नहीं, उन्होंने ये कहा मैं निमंत्रण देने गया था, बस। और क्या ये देश के प्रधानमंत्री ने, महाराज जी, देश के प्रधानमंत्री ने एक्स पे लिख दी पर आभार जताया कि मुझे निमंत्रण मिला, मैं आभारी हूं। देखिए, मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा, उनके पास कोई भी जाए, आदरणीय मोदी जी कभी किसी के विपरीत नहीं जाते हैं। उनके पास मैं भी जाऊंगा, मेरा भी जो भी मैं लेके जाऊंगा उसको स्वीकार करेंगे, मेरा आमंत्रण भी स्वीकार करेंगे। लेकिन आप मेरे से ज्यादा नॉलेज रखते हैं, रिपोर्टर हैं, क्या 8 दिन पहले तक मोदी जी का मतलब प्रोटोकॉल लग जाता है कहीं के लिए भी? चलिए, ठीक है। कुल मिलाकर आज का जो हमने बातचीत की कांग्रेस प्रवक्ता से, उन्होंने स्पष्ट कह दिया, जवाब हमने मांगा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम बीजेपी में शामिल होने नहीं जा रहे हैं, वो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे, कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे। एक कार्यक्रम है, निमंत्रण भेजा है, सभी को बुलाया है, कौन कौन आएगा 19 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन पशुपति महाराज, जो मार्कंडे पशुपति महाराज हैं, धर्मगुरु हैं, महामंडलेश्वर, वो कह रहे हैं कि
बीजेपी या संत समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और संत समाज उनको संत मानता ही नहीं है। उन्होंने कुछ कैटेगरीज भी गिना दी। अब 19 फरवरी पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। 19 फरवरी को कौन कौन कल्की धाम पहुंचेगा और वहां के भूमि पूजन में क्या होने वाला है, किस तरह के लोग वहां पे पहुंचेंगे। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम जवाब देना पड़ेगा में इतना ही, लेकिन इतना तो तय है, कुछ ना कुछ तो है। राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ेंगी, राजनीतिक पंडित अपनी तरीके से आकलन करेंगे, हम भी अपनी तरह से इसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं क्या होने वाला है। जिस तरह से इंडिया और एनडीए में इधर से उधर आना जाना लगा हुआ है, चर्चाएं तो इसलिए बनती हैं, और आचार्य प्रमोद कृष्णम को लेकर चर्चाएं ना हो, यह हो नहीं सकता। फिलहाल आज के शो में इतना ही, जवाब देना पड़ेगा मैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आप आर्या न्यूज। नजर हर अपराधी पर, नजर हर गुनाह पर,